बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हालिया दिनों में एक सोशल मीडिया पर तनाज़ा चला आ रहा है वीना मलिक के साबका शोहर असद खट्टक के दरमियान। असद खट्टक ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वीना मलिक जो है उनके बेटों को स्मगल करके पाकिस्तान ले आई हैं। इस वक्त हमारे साथ असद खट्टक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ये पूरा माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम शाकिर, थैंक यू फॉर इनविटेशन। वीना मलिक जैसे ही आपसे खुला लेती हैं या तलाक लेती हैं, उसके बाद वो पॉलिटिकल काफी एक्टिव हो जाती हैं। तो उसके के पीछे वजह क्या है कि वो पॉलिटिकली काफी एक्टिव हो जाती हैं, ट्विटर उनका काफी एक्टिव हो जाता है। इस हवाले से आप कुछ बता सकते हैं? देखें, पहली बात यह है कि ना तो वो पीटीआई से बिलोंग करती है, मैं पीटीआई का बंदा हूँ। अगर पीटीआई से बिलोंग करती तो मैं स्पोक पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको ऑन कर लें। करेक्ट। और ये जो वीना मलिक है, इसका नाम आप अगर जानना चाहेंगे तो इसका नाम है, हम जमाने से जानते हैं, इसको कहते हैं स्कैंडल क्वीन और ड्रामा क्वीन। तो हर रोज इसके ड्रामे होते हैं अपने आप को इन करने के लिए, कभी क्या करती है। ट्विटर ये जो लोगों को गालिम गलौज देती है, इज द मदर, इसको ये काम रास नहीं आता, क्योंकि मेरे बच्चों का फ्यूचर इसके साथ है और मेरे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम इससे होने वाले हैं फ्यूचर में, इस औरत से। इसलिए जज साहब ने दुबई में मुझे मेरे बच्चे भी दिलवाए। और अगर ये कहती है कि मैं पॉलिटिकली हूँ, तो फिर आप ऐसा करें कि पीटीआई से पूछें, अगर ये आपको प्रेजेंट करती है, ऑन करती है, आप स्टेटमेंट दे दें। करेक्ट। ये तो वैसे टूपी ड्रामा चल रहा है, एक्टिव हो रही है, जो भी है उसका अपना जाती वो मौकफ है। लेकिन एज पर माई नॉलेज कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूँ, मैं पीटीआई का फैमिली हूँ, का मेंबर हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये पीटीआई, और बल्कि ये पीटीआई को तो शुरू से पसंद ही नहीं करती थी, ये इमरान खान को पसंद ही नहीं करती। ये तो कहती कि मैं किसी और पार्टी से बिलोंग करती हूँ, इसका खानदान जो है नून लीग से है, इसका बाप नून लीग को सपोर्ट करता है। इससे शादी मैंने इसलिए की थी कि मैं चाहता कि इसको राय रास्त भी लाया जाए। और शुरू में शादी के बाद आपने देखा भी था कि हम उम्र भी इसको लेके गए, तारिक जमील साहब भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे, और बहुत से पाकिस्तान शेड भी किया था। आप गवाह हैं शाकिर भाई इसका। लेकिन अगर एक बंदा धोखेधड़ी में और चीजों में आगे है, तो उसको तो हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसने मुझे सिर्फ धोखा नहीं दिया, इसने पूरे पाकिस्तान को धोखा दिया, इसने तारिक जमील साहब को धोखा दिया, इसने हर एक बंदे को धोखा दिया। कभी बोलती है मैं सर पे दुपट्टा रखूंगी, कभी बोलती है मैंने तो वादा नहीं किया था। खुदा का खौफ करो। मसला सिर्फ अभी ये नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है, तुमने जो करना है करो, तुमने गालियां देनी है किसी औरत को गालियां दो, तुमने कुछ भी करना है करो। मेरे बच्चे मेरे हवाले, क्योंकि कानून के तहत मैं वो जीत चुका हूँ। इसमें एक रियासत पाकिस्तान का ये नाम बदनाम कर रही है। रियासत पाकिस्तान का नाम इसलिए बदनाम हो रहा है कि दुबई से बच्चों को अगवा किया गया है कोविड-19 की स्पेशल फ्लाइट में। 4 मई 2020 को शाकिर भाई, कोविड फ्लाइट जो पीआई की थी, अंडर सुपरवाइजेशन ऑफ कॉन्सुलेट पाकिस्तान की थी, दुबई की, और कौंसल जनरल उसमें प्रॉपर इन्वॉल्व था। अपने हाथों से उन्होंने मेरे बच्चों को बिठाया हुआ है, अमेरिकन सिटीजन बच्चों को। आपने एक यहाँ पर बात की थी कि मैंने दबाव में आके तलाक दी थी। किसका दबाव था आप पे? दबाव में वो बाद में जब टाइम आएगा वो मैं बता भी दूंगा कौन कौन वो नाम थे बड़े बड़े, जिन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, जिन्होंने मुझे वो किया। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि खुला के टाइम में इसने मुझे किडनैप भी करवाया था लाहौर में। लेकिन ये चीजें मैंने अभी तक बताई नहीं है। इसके गवाह मौलाना तारिक जमील साहब भी हैं, इसके जवाब वो मरहूम मुफ्ती नईम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वो भी थे। और इसका एक दूसरा गवाह भी है, वो आजकल वफाकी वजीर भी है, मैंने उस मेरा दोस्त है, उसको भी मैंने कहा था टाइम आने पे अगर कोई कहता है कि क्लेरिफिकेशन करे तो मैं बता दूंगा किस घर में मुझे गन पॉइंट पे रखा गया था। आप दोनों के दरमियान जो मामला हो वहां पर मतलब खराब कहाँ पे हुआ? दोनों के दरमियान अच्छे तल्लुकात भी थे। एक स्टेज आई कि मौलाना तारक जमील ने वापस आपको पैचअप करवाया, लेकिन उसके बाद आपके तल्लुकात खराब कहाँ पे हुए? देखें सर, बात यह है कि ये औरत शुरू से ही खराब थी। मैं इसको 2 महीने बाद ही तलाक देने वाला था। इसने मुझ पर अटैक किया था फिजिकली लंदन में। तो उसी टाइम मैंने तारिक जमील साहब को, मौलाना तारिक जमील साहब को फोन किया कि मैं ये पॉसिबल नहीं कि इस औरत के साथ मैं रहूं। ये तो एक पागल था, ये तो फिजिकली अटैक करती रहती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि असद मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, मेरे भाई, आपने एक शोबिस वाली औरत से शादी की। मैं उसको एग्जैक्टली अल्फाज आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप टाइम दें, क्योंकि उसको थोड़ा रास्ते पे आना लाना है हमने। थोड़ा सा आप सब्र करें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और मैं आपको ये बात भी बताऊं, उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि दुनिया में तुमने जन्नत कमा ली है इस औरत से शादी करके। किसी का इतना बड़ा जिगरा नहीं होता कि इस टाइप की औरत से कोई शादी और उसके सर पे दुपट्टा रखे। और बाकी जो आप बात करें, खुला खुला इसने 2 नंबरी से ली है। मैं वाजे करता जाऊं, खुला इसने 2 नंबरी से ली है, मुझे बताया भी नहीं था। मुझे
धोखे में रखा, मेरे साथ प्रिटेंड करी थी बीवी, मुझे अमेरिका भिजवाया गया। अमेरिका से जब मैं वापस गया तो इसने खुला ले ली थी और मुझे कहती आने की जरूरत नहीं है, जब मैं अबू धाबी एयरपोर्ट में था। इसके गवाह मैं आपको बताता हूँ, इसके भी गवाह मौलाना तारिक जमील साहब है, इसके गवाह एक दूसरा बंदा भी है, 2 बंदे और भी हैं, नबील एक्टर भी है, उसको भी मैंने फोन किया था कि वो बोल टीवी पे उस टाइम काम करती थी, और उस टाइम मैंने उनको फोन भी किया था कि नबील भाई इसने ये काम कर लिया मेरे साथ, तो आप इसको समझाए। तो उसने कहा यार मेरा काम नहीं है। मैंने कहा आप उसके साथ कुलीग हैं, थोड़ा सा तो उसको समझाएं। लेकिन ठीक ये भी हुआ। बाकी जो सुलह हो गई थी, सुलह इसने ड्रामा किया था, उसमें भी धोखा, मुझे भी धोखा दिया गया, तारिक जमील साहब को भी धोखा दिया, पूरे पाकिस्तान को इसने धोखा दिया। वो इसलिए कि जो खुला का पेपर जो इसने सबमिट किया था, इसने कभी वापस लिया ही नहीं था। मुझे कहता है मैंने उसको वापस ले लिया, और उसको अंडर टेबल रखा हुआ था, कंटिन्यू किया था तलाक तक। ऐसी गलीज हरकतें करने, हरकतों करने में बहुत लोग माहिर हैं। आपने कहा कि मैंने इनसे इसलिए शादी की कि मैं इनको राह रास्त पर लाना चाहता था, तो इस तरह तो बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं कि उनसे भी आप शादी कर सकते थे, तो वाई वीना मलिक? बात यह है कि आपने कुरान में भी सुना होगा कि जोड़े जो है आसमानों में बनते हैं, ठीक है। मैंने इसके साथ 8 दिन के अंदर शादी की है, मैं आज इससे मिला हूँ और 8 दिन के अंदर मैंने इससे शादी की है। उसमें भी इसने 1000 झूठ बोले मुझसे। मैंने इसको शुरू में बड़ा क्रिटिसाइज भी किया था कि आपकी वजह से पाकिस्तान बड़ा बदनाम हो रहा है, और ये मैंने कई बार अपने इंटरव्यूज में भी बोला है। मैंने इसको बोला कि आपकी वजह से पाकिस्तान को बहुत इश्यूज हैं, और उस जमाने में ये औरत पाकिस्तान आ भी नहीं सकती थी, ये ब्लैक लिस्ट थी, पाकिस्तान में वांटेड थी समहाउ, और इसके ऊपर बड़े ट्रेट्स भी थे, क्योंकि इसने जो हरकत किए थे पाकिस्तान के खिलाफ वो माफी के काबिल नहीं थे। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, हम हर एक को गलती को माफ कर देते हैं। हम पाकिस्तानी जो हैं, हम प्यार करने वाले हैं, इज्जत देने वाले हैं। स्पेशली हम पठान जो हैं, हम वो लोग हैं जो इज्जत देने में सबसे आगे हैं, ठीक है। और बीइंग अ मुसलमान और हदीस मतलब इस्लाम भी हमें सिखाता है कि गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नफरत नहीं करो। तो ठीक है, ये मेरे नसीब में थी, ये मेरे नसीब में लिखी हुई थी। मैं उस नसीब को या लक को जो बेड लक बन गई है, मैं उसको चेंज तो नहीं कर सकता शाकिर भाई। मेरी तो कोशिश ये थी कि एक औरत जो है ठीक रास्ते पे नहीं, उसको रास्ते पे लिया जाए, और कोशिश की थी मैंने बीइंग मुसलमान एक कोशिश की थी। बाकी अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा हुआ था। एक मुख्तसर सा मेरा सवाल है, उसका मुख्तसर सा आप जवाब दें कि आपने कहा वीना मलिक पे दुबई में काफी एफआईआर दर्ज है, तो जी, उनकी नौयत क्या है, किस हवाले से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है वहां पे? उसकी नौयत ये है कि 2018 में जब जो खुला हो गई थी, सुलह भी हो गई थी, वही पेपर दुबई में फिर वापस लाई कि मैंने तो खुला ली है। ये मोहतरमा जो थी, ये बच्चों को टाइम नहीं देती थी। फिर ये जब दुबई एक बार आई, जब मैंने बोला कि अभी तुमने टाइम देना है बच्चों को, मैंने कहा मैंने बहुत हो गया है, बच्चे ऐसे नहीं रहे बड़े, और अभी बड़े हो रहे हैं, दे नीड मदर। ठीक है, 2018 की बात है, ये जून की बात है, रमजान की। तो ये आई 40 दिन बाद पाकिस्तान से, 40 दिन बाद। अच्छा, जैसे पहले मैंने बताया, मैं फिर बातें नहीं करूंगा, मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री दूंगा जो आपके एयरपोर्ट से आती है। आप टाइम गए, किस टाइम आए, किस डेट था, कितने दिन बाद आए, वो पूरा दूंगा मैं। तो इसने क्या किया, इसने मेरे बच्चों को मुझसे लेके मतलब ऐसे तरीके से निकाल के, प्यार से निकाल के बच्चों को किडनैप, मतलब अबडक्ट कर लिया, दुबई में गायब हो गई। तो पहली एफआईआर इसके ऊपर वो कटी कि इसने मेरे बच्चों को गायब कर दिया दुबई में। ये लोग रहते थे मून पिक होटल बाहर दुबई में, मून पिक होटल में। बाद में रिपोर्ट्स में आया था ये सब। और उधर इसके साथ इसने एक बंदा लाया था कराची से, उसका नाम है अजीम खान, और आपसे मैं उसको अभी नोट बोल रहा हूँ, अजीम खान अब तुम्हारी बारी है। मैं लीगल नोटिस करता हूँ, मैं कठेरे के अंदर लेके आऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चों के साथ रहने की? अगर तुम्हारे कुछ थे उसके साथ ताल्लुकात, तुम उसके साथ रहे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चों के साथ रहने की 40-60 दिन? तुम्हें मैं छोड़ूंगा ना। ये एक बात हुई, ये एफआईआर कटी है। इसके बाद इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हुए, दूसरे इसके ऊपर एफआईआर कटी है। उस टाइम भी मुझे बहुत गालियां दी थी, धमकियां दी थी। इसके ऊपर मैंने केस किया था दुबई में, वो सब पेपर मेरे साथ मौजूद है। तो ये अजीम खान इसमें कौन ये है? वांटेड थी। और ये अजीम खान मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ का नाम पता है क्योंकि उसकी डिटेल से रिकॉर्ड्स में है। ये इससे मैं बता रहा हूं कि मुझे बहुत जल्द मैं तुम्हें कानून के दायरे में लेके आऊंगा, और तुमसे मैं पूछ गूछ करूंगा तेरा रिश्ता क्या था, तुम्हारा रिश्ता क्या था,
کہ تم میرے بچوں کے ساتھ رہے تھے اس عورت کے ساتھ. اگر تمہارا رشتہ اس عورت کے ساتھ تھا لیکن تم میرے بچوں کے ساتھ کیسے رہے ہو, اور اب بھی تک ریسنٹلی تک تم ان کے ساتھ رہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہے نا میں بہت جلد افشا کروں گا. آپ کی باتوں سے اس طرح لگ رہا ہے کہ وینا ملک کے پیچھے کچھ لوگ ہیں, تبھی وہ ایسا وہ عمل کر رہی ہیں یا آپ کو تھریٹ کر رہی ہیں. جو آپ نے طلاق کا بھی ذکر کیا کہ آپ نے دباؤ میں آ کر دی ہے, تو کیا وہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ مطلب وہ کوئی لابی ہے, وہ حکومت میں ہے, یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے نا, میں ایک مسلمان ہوں, میں بڑا سچا مسلمان ہوں, اور مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ بزدل نہیں ہوتا, خاص کے پوری دنیا کے خلاف کیوں نہ ہو. اگر اس کے پاس کوئی لابی ہے, اس کے پیچھے لوگ ہیں, وہ اپنے لیے ہوں گے, میرے لیے نہیں ہوں گے. اور میں ایک بات کلیئرلی آپ لوگوں کو بتا دوں آپ کے توسط سے, میرے بچے امریکن ہیں, اور امریکن میں آپ پاسپورٹ کے اوپر دیکھو کہ اس میں کلیئرلی لکھا ہے جو بچے یہاں پیدا ہوئے they belong to America. تو آپ میرے سے پنگا صرف نہیں لے رہے, آپ امریکہ سے پنگا لے رہے ہیں.